हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिविजन्स ऑफ इंटीजर्स और प्रॉपर्टी ऑफ डिविजन्स ऑफ इंटीजर्स के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिविजन्स ऑफ इंटीजर्स, यानी इंटीजर्स को कैसे डिवीजन किया जाता है। तो इसके कुछ रूल्स हैं, पहले हम उनके बारे में देख लेते हैं। तो उसका फर्स्ट रूल है आपका, डिविजन्स ऑफ टू डिफरेंट साइन इंटीजर इज देयर वैल्यू विद अ माइनस साइन टू द वैल्यू। अगर आप टू डिफरेंट साइन वाले इंटीजर्स यानी आप पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं, उनका डिवीजन करते हैं, तो उसकी जो वैल्यू आती है वो हमेशा माइनस साइन में ही होगा। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 8 डिवाइडेड बाय -2, तो जब 8 को आप -2 से डिवाइड करेंगे तो वो आपका आंसर आएगा 4, जो आपका माइनस में होगा। ठीक है, तो टू डिफरेंट साइन वाले इंटीजर्स को जब भी आप डिवाइड करेंगे तो उसका जो वैल्यू आएगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, उसी तरीके से -6 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू -3। ठीक है, अब हम सेकंड रूल देखते हैं। तो रूल सेकंड है आपका, डिवीजन ऑफ टू सेम साइन इंटीजर इज देयर वैल्यू विथ अ प्लस साइन टू द वैल्यू। तो इसमें यह बताया जा रहा है कि अगर आप टू सेम साइन वाले इंटीजर्स को जब डिवाइड करेंगे तो जो उसकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, हमेशा प्लस साइन में आएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, अगर आप 8 डिवाइडेड बाय 4 यहाँ देखेंगे तो 8 भी आपका प्लस साइन है, 4 भी आपका प्लस साइन है। जब आप 8 को डिवाइड करेंगे 4 से तो ये आपका आंसर आएगा 2। ठीक है, जो कि आपका पॉजिटिव आएगा। उसी तरीके से अगर हम -4 डिवाइडेड बाय -2 करें, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, -4 डिवाइडेड बाय -2, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर कितना आएगा 2, जो कि आपकी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे अगर हम -4 और को -2 से डिवाइड करेंगे तो वो आपका आंसर आएगा 2। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पे आपके डिवीजन के इंटीजर्स के डिवीजन्स के 2 रूल्स है। अगर आपके डिफरेंट साइन वाले इंटीजर्स को जब आप डिवाइड करते हैं तो वो उसकी जो वैल्यू आती है वो हमेशा नेगेटिव आती है, और अगर आप सेम साइन वाले इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव आती है। तो ये आपको 2 रूल्स हैं जो आपको ध्यान में रखते हुए इंटीजर्स का डिवीजन करना है। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। तो डिवीजन ऑफ इंटीजर्स की कुछ प्रॉपर्टी है। तो आपके फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपका, डिवीजन ऑफ इंटीजर इज नॉट नेसेसरी एन इंटीजर। अगर आप 2 इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं या उनका डिवीजन होता है तो वो नेसेसरी नहीं है कि जो आपकी वैल्यू आएगी वो भी आपकी इंटीजर होगी। जैसे कि हम लोगों ने एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टी देखी थी, उसमें जो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी थी, उसमें जो क्या था आपका, जो हम अगर जो उसकी वैल्यू जो आती थी, अगर हम उसको ऐड कर रहे हैं या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर आपका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमेशा जो है उसकी वैल्यू क्या आती थी, एक इंटीजर आती थी। लेकिन डिवीजन में ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल के थ्रू इसको समझें कि अगर 3 डिवाइडेड बाय 2 अगर हम करते हैं तो ये आपका आंसर आएगा 1.5। ठीक है, तो ये 1.5 क्या है, आपका एक डेसिमल में आंसर आ रहा है। ठीक है, जो आपका इंटीजर नहीं है। उसी तरीके से एक और एग्जांपल देखें, 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये इसका आंसर आएगा 2। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एक इंटीजर है। ये आपका इंटीजर है और ये आपका इंटीजर नहीं है, क्योंकि ये आपका डेसिमल है। तो ये आपका जरूरी नहीं है कि अगर आपका जो इंटीजर का जब हम डिवीजन करते हैं तो उसकी जो वैल्यू आती है वो हमेशा एक इंटीजर ही हो। ठीक है, तो ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। अब सेकंड प्रॉपर्टी देखें, डिवीजन ऑफ सेम इंटीजर्स विल कम टू 1 लाइक a डिवाइडेड बाय a इक्वल टू 1। अगर आप सेम इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं, जैसे हम एग्जांपल में देखें 3 डिवाइडेड बाय 3 अगर हम करेंगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। उसी तरीके से अगर हम -4 डिवाइडेड बाय -4 करें तो आंसर हमेशा 1 आएगा। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं डिवीजन को, आपको इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। उसी तरीके से आप 5 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो आपका आंसर 1 आएगा, एंड -7 डिवाइडेड बाय -7 करेंगे तो आपका आंसर 1 आएगा। तो अगर आप सेम इंटीजर्स का डिवीजन करते हैं तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, 1 आता है। तो ये आपकी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी है। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे। तो थर्ड प्रॉपर्टी है आपका, एनी इंटीजर डिवाइड बाय 1 इज सेम इंटीजर a डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू a। ठीक है, अगर आप किसी इंटीजर को 1 से डिवाइड करते हैं तो आपको जो वैल्यू मिलेगी, आपका जो आंसर होगा वो आपका सेम इंटीजर होगा। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल देख लें, अगर 6 डिवाइडेड बाय 1 है तो आप 6 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा आपको 6 ही मिलेगा। आपको वही इंटीजर मिल रहा है जिससे
जिसको आप 1 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से -4 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो भी आपको -4 वही इंटीजर मिल रहा है। 3 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो ये आपको 3 ही मिलेगा, ठीक है, सेम इंटीजर आपको मिल रहा है। उसी तरीके से -10 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो आपको -10 आपको सेम इंटीजर ही आपको वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है कि जब भी आप किसी इंटीजर को 1 से डिवाइड करते हैं तो आपको जो वैल्यू होती है वो आपको सेम इंटीजर ही मिलती है, ठीक है। अब हम प्रॉपर्टी 4 की तरफ चले। एनी इंटीजर डिवाइड बाय 0 इज मीनिंगलेस, यानी अगर आप किसी इंटीजर को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसकी जो वैल्यू आती है वो आपकी मीनिंगलेस होगी। लेकिन अगर आप 0 को किसी इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, 0 आती है। जैसे हम एग्जांपल के थ्रू देख लें, अगर आप 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हमेशा 0 आएगा। उसी तरीके से 0 को डिवाइड करेंगे -2 से तो इसका भी आंसर आपका 0 होगा। तो हमेशा अगर आप 0 को डिवाइड करते हैं किसी इंटीजर से तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 आती है। लेकिन जस्ट अपोजिट है, अगर आप किसी इंटीजर डिवाइडेड बाय 0 है तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, मीनिंगलेस आती है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम -5 डिवाइडेड बाय 0 करें तो इसकी भी वैल्यू क्या आएगी, आपकी मीनिंगलेस आएगी। तो हमेशा अगर इंटीजर को डिवाइड करेंगे 0 से तो उसकी जो वैल्यू आती है वो हमेशा मीनिंगलेस होती है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी 4 हुई। अब हम 5th प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। तो आपकी 5th प्रॉपर्टी है डिवीजन ऑफ इंटीजर इज नॉट एसोसिएटिव अनलेस c = 1, ठीक है। तो इसको देखते हैं कि इफ ABC आर एनी इंटीजर देन a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c। तो आज ये आइए हम इसको प्रूव करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो ये आपका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 8 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 इज नॉट इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में आपका 4 डिवाइडेड बाय 2। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो 8 डिवाइडेड बाय 4 आपका कितना हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू आपका 8 डिवाइडेड बाय, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 4 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 होगा, ठीक है। फिर आगे सॉल्व करेंगे 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 1 इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 4। तो हम देखेंगे कि ये जो है इक्वल नहीं है, ठीक है, 1 इज नॉट इक्वल टू 4। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 8 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 इज नॉट इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल प्रूव कर रहा है आपके डिवीजन ऑफ इंटीजर इज नॉट एसोसिएटिव, ठीक है। ऐसे ही अब हम सेकंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सेकंड एग्जाम्पल में हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो -8 डिवाइडेड बाय -4, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका ये आपका माइनस हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2, ठीक है, प्लस में होगा। अब ये डिवाइडेड बाय -2। अब इधर का सॉल्व करें तो -8 आप एज यूजुअल रखेंगे, फिर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये फिर से माइनस आपका सेम साइन है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे सॉल्व करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाय -2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा -1, ठीक है, नॉट इक्वल टू यहाँ पे -8 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा -4। तो यहाँ देख रहे हैं कि -1 इज नॉट इक्वल टू -4। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि -8 डिवाइडेड बाय -4 डिवाइडेड बाय -2 इज नॉट इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाय -4 डिवाइडेड बाय -2। तो ये एग्जांपल आपके डिवीजन ऑफ इंटीजर इज नॉट एसोसिएटिव का आपके को प्रूव कर रहा है कि आपका जो a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। तो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 6, इफ a b c आर नॉन जीरो इंटीजर्स एंड a इज ग्रेटर देन b, देन अगर यहाँ पे आपका बोला जा रहा है कि आपकी a b c कोई इंटीजर्स हैं जिनकी वैल्यू आपकी 0 नहीं है और जो a है वो ग्रेटर देन है b से, देन आपकी वन प्रॉपर्टी है a डिवाइडेड बाय c
इज ग्रेटर देन बी डिवाइडेड बाय सी इफ सी इज पॉजिटिव। ठीक है, तो हम यहाँ वैल्यू रख लेते हैं, a इक्वल टू सी 6, ठीक है, b इक्वल टू 4 और c इक्वल टू क्या है आपका 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे बोला जा रहा है कि C आपका पॉजिटिव होना चाहिए और A यहाँ पे दिया हुआ है दिया हुआ है कि A आपका ग्रेटर देन होना चाहिए B से, यानी 6 आपका ग्रेटर देन है 4 से। ठीक है, तो एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। तो A की वैल्यू आपकी हम लोगों ने पुट कर दी, 6 डिवाइडेड बाय 2 इज ग्रेटर देन 4 डिवाइडेड बाय 2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 6 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा, 3 इज ग्रेटर देन आपका 4 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे आपका क्या है, 3 ग्रेटर देन है आपका 2 से। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल प्रूव कर रहा है कि आपका A डिवाइडेड बाय C इज ग्रेटर देन B डिवाइडेड बाय C। अब हम सेकंड की तरफ चलें। इसी में सेकंड आपका है A डिवाइडेड बाय C इज लेस देन B डिवाइडेड बाय C इफ C इज नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे आपकी C की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो हम लोगों ने यहाँ पे C की वैल्यू क्या रख लेंगे, -2। तो इस एग्जाम्पल पे हम देखें, अगर A की वैल्यू 6 है डिवाइडेड बाय C की वैल्यू हम लोगों ने -2 रखा हुआ है, फिर लेस देन है किससे, B यानी 4 हम लोगों ने वैल्यू पुट की है डिवाइडेड बाय -2। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं कि क्या A डिवाइडेड बाय C इज लेस देन है B डिवाइडेड बाय C। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या होगा, 6 डिवाइडेड बाय -2 यानी डिफरेंट साइन है, तो इसका क्या होगा, साइन क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, फिर ये आपका क्या हो जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये भी आपका डिफरेंट साइन है, तो 4 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, माइनस में होगा क्योंकि माइनस है। अब यहाँ देखें कि इसमें से कौन सा ग्रेटर है और कौन सा लेस है। तो ये इस तरफ होगा कि -3 इज लेस देन -2। ठीक है, आप हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव में देखते होंगे कि पॉजिटिव में हमेशा जो है 3 ग्रेटर देन होगा 2 से, लेकिन आपका नेगेटिव में हमेशा जो है आपका -2 क्या होगा, ग्रेटर देन होगा -3 से। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी प्रॉपर्टी यहाँ पे प्रूफ होती है कि आपका जो है A डिवाइडेड बाय C इज लेस देन B डिवाइडेड बाय C इफ C इज अ नेगेटिव। तो इस तरीके से ये आपके डिविजन्स ऑफ प्रॉपर्टीज के कुछ, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के कुछ प्रॉपर्टीज हैं और डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के कुछ रूल्स हम लोगों ने आज के वीडियो में देखा है। ठीक है, थैंक यू।